तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सभी ने वाली है, आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम जिस जॉब अपडेट को कवर करने वाले हैं वो आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सो आप लोग देख सकते हो हम एक वेबसाइट पे आ चुके हैं एंड इस वेबसाइट के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये IISc की तरफ से वेबसाइट है। IISc क्या है बेसिकली? IISc जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है उनकी तरफ से एक यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए आई है, जहाँ पे कोई भी फ्रेशर, कोई भी जॉब एक्सपीरियंस सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है बिकॉज ये किसी भी तरह से सेल्स का काम नहीं है एंड कोई टारगेट की प्रोफाइल नहीं है। एंड इस वीडियोस में जो भी आपको मैं आज कवर करने वाला हूँ जॉब अपडेट्स, वो सभी एक पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल है, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पेमेंट भी आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर की जाती है। सो बात करें सबसे पहले हम ओपनिंग्स के बारे में कि कितनी ओपनिंग्स आई हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दो तरह की ओपनिंग्स है। एक आएगी आपकी जर्नल ओपनिंग जिसमें आपको कुछ चीजें दी हुई हैं। एक आपका दिया है स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन, सेंटेंस कंपोजिशन, सेंटेंस ट्रांसलेशन, टेक्स्ट टू स्पीच वैलिडेशन, कंटेंट राइटर एंड लैंग्वेज एक्सपर्ट। देन आपकी आई है रिसर्च ओपनिंग्स कि जो लोग रिसर्च में अपना कुछ करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग का काम, कोई जॉब ढूंढ रहा है फ्रीलांसिंग में, तो वो भी रिसर्च के अंदर वर्क कर सकते हैं और वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम एक एक करके सब चीज़ों के बारे में आपको बता देते हैं कौन कौन सी है कैटेगरी जिसमें आपको क्या काम करने वाला है, क्या पेमेंट रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं स्पीच रिकॉर्डिंग की। तो स्पीच रिकॉर्डिंग में इन्होंने बताया कि ये बेसिकली जो काम है इसमें क्या करना है आपको। बेसिकली प्रोफाइल का आपका नाम रहने वाला है यहाँ पे स्पीच रिकॉर्डिंग्स अलोंग विद ट्रांसक्रिप्शन इन योर लोकल। यानी कि बेसिकली ये जो ये प्रोफाइल है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वाली, इसमें इन्होंने बताया आपको जो स्किल रिक्वायरमेंट है, इसमें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का एंड आपकी टाइपिंग स्किल इन्होंने मांगी हुई है। देन आप अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, यानी कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, लाइक सपोज कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, तो आपकी जो नेटिव लैंग्वेज होगी वो मराठी होगी। तो आपको मराठी लिखना और पढ़ना आनी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि ऑल ओवर इंडिया से आप जिस भी स्टेट से होंगे आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज आनी चाहिए एंड उसको आप रीड और अंडरस्टैंड कर पाए। देन इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया कि आपको इस प्रोफाइल में अगर अप्लाई करना है उसके लिए आपको डिग्री चाहिए नेटिव लैंग्वेज के अंदर। अगर वो आपके पास है तो प्लस पॉइंट होगा, अदरवाइज उसमें कोई कंपलसरी नहीं है, सिर्फ प्लस पॉइंट रहेगा अगर है, अदरवाइज नहीं भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। प्लस इस प्रोफाइल में अप्लाई करने के लिए आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप अपना खुद का होना चाहिए एंड एक स्मार्टफोन भी आपके पास होना चाहिए। प्लस आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स या फिर गूगल शीट्स जो है उनका यूज जो है आना चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी आप लोगों के पास अपनी होनी चाहिए। देन यहाँ पे जॉब लोकेशन जो है आपका वर्क फ्रॉम कहीं से भी रह सकता है, यानी कि दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि वर्क फ्रॉम होम का आपका ऑप्शन रहने वाला है। कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो यानी कि 12th पास हो या फिर ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यानी कि 12th पास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, दोनों लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है यहाँ पे। देन आपको पेमेंट कैसे रहेगा इस प्रोफाइल में, तो आपको यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया 500 रुपीज रहेंगे फॉर एवरी 20 मिनट्स ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन। यानी कि आप जो भी यहाँ पे 20 मिनट्स का वर्क करोगे उस पर आपको 500 रुपीज यहाँ पे मिलने वाले हैं एंड ये पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। देन आपको यहाँ पे काम क्या करना है इस प्रोफाइल में, तो क्लियरली इन्होंने बताया आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिन टॉपिक्स को आपको रीड करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है एंड देन उन्हीं टॉपिक्स को जो है आपको यहाँ पे ऑडियो उनके बारे में देखनी है, ऑडियो उनकी क्रिएट करनी होती है बेसिकली। देन आपको बेसिकली लोगों से बात करना है, आपके जो भी रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, आपकी लोकल लैंग्वेज के अंदर, यानी कि जो आपने लोकल लैंग्वेज आपकी होगी उसी लैंग्वेज के अंदर आपको आपके रिलेटिव से, आपके फ्रेंड से बात करनी है एंड आपको रिकॉर्डिंग्स जो है वो बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट एग्जैक्टली उसी लोकल लैंग्वेज के अंदर एंड आपको फिर सबमिट करनी होती है वो रिकॉर्डिंग्स एंड वो ट्रांसक्रिप्शन, दोनों की दोनों जहाँ पे भी ये बताएंगे वहां पे। यानी आप जो बात करोगे, जिस लैंग्वेज में बात करोगे वो आपको रिकॉर्ड करना है एंड आपने क्या बात किया वो आपको ट्रांसक्राइब करना होता है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा आपको कैसे करना होता है, वो बहुत ईजी रहता है। सो गाइस फर्स्ट जो जॉब अपडेट है वो मैंने कवर कर दी है। देन हम सभी एक बार कवर कर लेते हैं कि इसमें क्या चीजें आपकी रहने वाली है। देन हम लास्ट में बताएंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है सब चीजों में।
देन दूसरी प्रोफाइल जिसके लिए मैं बात करने वाला हूँ सेंटेंस है, यहाँ पे सेंटेंस कंपोजिशन की इन योर लोकल डायलेक्ट, यानी कि आपको सेंटेंस कंपोजिशन करनी होती है आपकी लोकल लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पे भी इन्होंने जो स्किल रिक्वायरमेंट में मांगा हुआ है वो इन्होंने बताया कि आपका वर्क फ्रॉम होम का ये रहने वाला है कम्प्लीटली। देन आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए एंड आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। देन इन्होंने बताया आप जो है नेटिव यहाँ पे लैंग्वेज के स्पीकर होने चाहिए, यानी कि आप अगर हिंदी, तेलुगु, छत्तीसगढ़ी, बंगाली, मराठी, मैथिली, भोजपुरी, मगाही, ये सब लैंग्वेजेस के अगर आप नेटिव स्पीकर हो तो आप इस प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपके पास इन लैंग्वेजेस की डिग्री है तो वो प्लस पॉइंट रहेगा, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। देन आपको एग्रीकल्चर और फाइनेंस के जो डोमेन है उनमें नॉलेज होना चाहिए। एंड आपकी टाइपिंग स्किल जो है यहाँ पे 40 वर्ड्स पर मिनट की इन्होंने मांगी हुई है। देन कौन लोग अप्लाई कर सकता है, वो सेम चीजें रहेंगी यहाँ पे, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सब लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड इस प्रोफाइल में जो ये आपको पेमेंट देंगे वो आपको 200 सेंटेंसेस के 1000 रुपीज ये लोग पे करेंगे, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट आपको ये पे कर रहे हैं। देन अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको एंड में बताता हूँ, इकट्ठे बताएंगे सब प्रोफाइल्स में कैसे अप्लाई करना है। देन दूसरी प्रोफाइल जो आई है आपकी वो है सेंटेंस ट्रांसलेशन की। सेंटेंस ट्रांसलेशन में आपका क्या रोल रहने वाला है, उसमें भी इन्होंने सेम चीजें बताई हैं कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए एंड आपको जो लैंग्वेजेस है आपकी हिंदी, तेलुगु, छत्तीसगढ़ी, सेम लैंग्वेजेस के अगर आप नेटिव स्पीकर हो किसी भी एक लैंग्वेज के तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको ये टोटली वर्क फ्रॉम होम का रहने वाला है एंड सेम क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई है, अंडर ग्रेजुएट पास्ट जो है या फिर ग्रेजुएशन वाले सब लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर्स भी एंड एक्सपीरियंस्ड लोग भी। यहाँ पे जो आपको ये पेमेंट दे रहे हैं वो आपका 1000 सेंटेंसेस जो आप करेक्ट लिखोगे उनके ऊपर आपको 2000 रुपीज मिलने वाले हैं। देन जो अलग उसके बाद फोर्थ जो आई है आपकी अपॉर्चुनिटी वो है टेक्स्ट टू स्पीच वैलिडेशन। इस पे इन्होंने बताया आपको सिर्फ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए एंड सेम नेटिव स्पीकर्स अगर आप हो इन लैंग्वेजेस के किसी भी एक लैंग्वेज के तो आप अप्लाई कर सकते हो। डेस्कटॉप एंड लैपटॉप आपके पास अगर है तो अप्लाई कर सकते हो, प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। देन लोकेशन और आपका क्वालिफिकेशन सेम रहने वाला है, कोई भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएशन वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको पेमेंट मिलेगा वो आपको 500 ऑडियो सैंपल्स के ऊपर 1000 रुपीज मिलने वाले हैं, यानी कि आपको क्या करना है 500 जो भी आप ऑडियो सैंपल्स यहाँ पे सुनोगे एंड उन पर टेक्स्ट क्रिएट करोगे उस पे आपको 1000 रुपीज जो है मिलने वाले हैं। देन आपको यहाँ पे जो अलग से दूसरी अपॉर्चुनिटी है वो कंटेंट राइटर की है। कंटेंट राइटर में आपको स्पेसिफिकली कोई भी लैंग्वेज इन्होंने नहीं बताई है नेटिव स्पीकर वाली एंड ये पार्ट टाइम प्रोफाइल है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे मेन चीजें जो रहेंगी वो आपकी रहेगी कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज अच्छा चाहिए। देन कोई भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। अंडर ग्रेजुएट हो गए यानी कि 12th पास, ग्रेजुएशन वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस्ड वाले। यहाँ पे जो आपको पेमेंट मिलेगा पर मंथ का 10,000 रुपीज आपको मिलने वाला है, वो भी पार्ट टाइम का, जो कि बहुत ही बढ़िया बात होने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आएगा तो कोई भी फ्रॉड या फेक ये चीज नहीं होगी, ये बहुत अच्छी बात है। देन आपको सिर्फ हर दिन में 2 से 3 घंटे डेडिकेट करने हैं राइटिंग के लिए, जो कि और बढ़िया बात हो गई। बट इन्होंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है आपका कंटेंट राइटिंग में जो भी लिखोगे वो आपका खुद का होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। देन आपको यहाँ पे जो आई है वो लैंग्वेज एक्सपर्ट की अपॉर्चुनिटी आई है। लैंग्वेज एक्सपर्ट में इन्होंने बताया लैंग्वेजेस आपकी हिंदी हो गई, जो भी नेटिव लैंग्वेजेस हैं वो सब है यहाँ पे। कोई भी एक लैंग्वेज अगर आपको अच्छी है जिसमें आप अच्छा कंफर्टेबल हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सेम चीजें इन्होंने मांगी है कि हिंदी को एंड भोजपुरी नेटिव स्पीकर्स को प्रेफरेंस मिलेगी। देन आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़िया होनी चाहिए, स्मार्टफोन एंड लैपटॉप होना चाहिए। देन वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है, कोई भी लोग अप्लाई ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप 1 रुपी पे करेंगे पर 1 उटरेंस का, यानी कि जो भी आप बोलोगे हर एक चीज के ऊपर, यानी कि एक वर्ड जो आप बोल रहे हो उसके ऊपर आपको 1 रुपीज ये लोग पे करने वाले हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। एंड यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है इस चीजों के बारे में और ब्रीफली,
देन इन्होंने दोस्तों यहाँ पे ना इस प्रोफाइल के बारे में और ब्रीफली बताया कि आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना होता है, ऑडियो और टेक्स्ट पेयर्स करने होते हैं, यानी कि ऑडियो एंड जो आपका टेक्स्ट है उसको सिंक्रोनाइज करना होता है एंड उनकी क्वालिटी को देखना होता है कि ऑडियो जो है वो कैसी क्वालिटी पे है। एंड आपको 300 से 400 फाइल्स जो है पर डे यहाँ पे करनी होती है। तो आप देख सकते हो एक वर्ड का आपको 1 रुपी मिल रहा है, तो आप यहाँ पे कितना अच्छा अर्निंग कर सकते हो। देन यहाँ पे जो अलग से ओपनिंग्स आई हैं वो आई हैं आपकी रिसर्च ओपनिंग्स। तो रिसर्च में अगर कोई यहाँ पे करना चाहता है तो रिसर्च में भी आप लोग देख सकते हो कि ये रिसर्च की जो ओपनिंग्स है ये आपकी पर ईयर की रहेंगी, ये आपकी पार्ट टाइम में नहीं है एंड फुल टाइम की ऑप्शंस है। यहाँ पे जो है रिसर्च के लिए है नेट सैलरी आप पर मंथ का देख सकते हो 1,20,000 है। सो ये बहुत ही ह्यूज सैलरी यहाँ पे पे कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स को जो कि रिसर्च में अपना यहाँ पे करना चाहते हैं। एंड रिसर्च है तो ऑब्वियसली जो आपकी यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है डिग्री वो आपके पीएचडी रहने वाली है। पीएचडी अगर आप कर रहे हो, परस्यूइंग है या कर चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इन डिग्रीज की इस प्रोफाइल्स में भी। एंड यहाँ पे जो डिग्रीज है बहुत ज्यादा बढ़िया है, आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं इसी रिसर्च के अंदर, जहाँ पे रिसर्च एसोसिएट्स का एक ऑप्शन है। रिसर्च एसोसिएट ऑप्शन में भी यहाँ पे ड्यूरेशन 1.5 ईयर का रहने वाला है एंड अप्रैल 1 से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका नेट सैलरी 65,000 ये लोग पे कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, फॉर्म का लिंक इन्होंने यहीं पे दिया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे अगर आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री है स्पीड टेक्नोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है इन्हीं चीजों में एंड आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत बढ़िया ऑप्शन है आप लोगों के लिए। एंड इसके अलावा यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज है, जिसमें अगेन 40,000 ये लोग आपको पे कर रहे हैं एंड आपका सिर्फ बैचलर्स डिग्री इन्होंने मांगी हुई है। कोई भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बट आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए सिर्फ। देन यहाँ पे लास्ट जो है वो रिसर्च इंटर्न की है जो कि स्पीच एंड रिकॉग्नाइजेशन के अंदर है एंड इसमें जो है आपका ये 3 मंथ्स का रहेगा, फुल टाइम इसमें ऑप्शन है एंड ये भी आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसमें जो नेट सैलरी आपको पे कर रहे हैं वो 10,000 रुपीज रहेगा। एंड इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, तो अगर आप यहाँ पे मास्टर्स परस्यू कर रहे हो, देन आप अगर यहाँ पे पीएचडी डिग्री कर चुके हो इंजीनियरिंग के अंदर अपना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देन दोस्तों बात करें जो मेन जनरल ओपनिंग्स है जिसमें आप सभी अप्लाई कर सकते हो एज अ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम, तो इनमें अप्लाई कैसे करना है, सब प्रोफाइल्स के लिए आपको सिमिलर वे से अप्लाई करना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्पेसिफिकली। एंड लेट सपोज हम आपको एक बार एक फिल करके दिखा देते हैं कंटेंट राइटर का। तो कंटेंट राइटर में जब आप आओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। लिंक पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको इस तरह से एक गूगल फॉर्म जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है एंड फिल कैसे करना है इस गूगल फॉर्म को, उसके लिए आपको सबसे पहले जो है आपका ईमेल आईडी बेसिकली यहाँ पे मेंशन करनी होती है। ईमेल आईडी आपको वो डालनी है जो स्पेसिफिकली आपकी वैलिड हो ईमेल आईडी, कोई भी फेक ईमेल आईडी मत डाल देना, बिकॉज जो भी आपको अपडेट आएगा, जो भी रिवर्ट आएगा इन लोगों की तरफ से, वो आपको ईमेल आईडीज के ऊपर ही आने वाला है। सो आप लोग देख सकते हो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ। देन आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म जो है आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी बेसिक सी डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी होंगी। बेसिक डिटेल्स में आपको हर एक डिटेल आपकी फिल करनी है, किस तरह से आपका क्या चीजें रहने वाली हैं वो आप यहाँ पे फिल करोगे एंड ये चीजें आप जब फिल कर लोगे देन आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जिस भी प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहते हो, हर एक प्रोफाइल में हर एक तरह से सिमिलर वे में आपको यहाँ पे अपलोड करनी है चीजें एंड डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने हैं। सो मैं पहले बता दूं, आप लोग जिस भी प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप सभी के सभी प्रोफाइल्स में अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। एंड सब लोग यहाँ पे एलिजिबल है, चाहे वो 12th पास है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट्स है, फ्रेशर है या फिर कोई एक्सपीरियंस है। तो अगर आप लोग किसी भी सिमिलर प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहते हो, आप हर एक प्रोफाइल में साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हो। सब प्रोफाइल्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको एक सेंटेंस कंपोजिशन जो प्रोफाइल है उसके अंदर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको ये फॉर्म अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले मैंने जो अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। ईमेल आईडी आप लोग जैसे ही मेंशन करते हो नेक्स्ट पे आप लोग क्लिक करोगे।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह से एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको आपकी बेसिक सी डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। बेसिक डिटेल्स में आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम मेंशन करना है, जहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम मेंशन करोगे। देन आपको यहाँ पे लास्ट नेम आता है, लास्ट नेम में आपको अपना लास्ट नेम मेंशन करना है। देन आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना होता है। कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करने के बाद आपको आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कम्युनिकेशन एड्रेस मेंशन करने के बाद आपको आपका यहाँ पे नेम ऑफ योर नेटिव प्लेस और डिस्ट्रिक्ट, यानी आपकी जो नेटिव प्लेस और डिस्ट्रिक्ट है, आपको किसी एक चीज का यहाँ पे नाम मेंशन करना है। देन आपको आपका पिन कोड डालना है नेटिव प्लेस का। उसके बाद आपको बताना है आप कितनी देर से यहाँ पे अपनी नेटिव प्लेस पे रह रहे हो, कितने ईयर्स हो गए आपको, उसके अकॉर्डिंगली आप मेंशन कर देना। देन आपको नेम बताना है आपकी करंट प्लेस और डिस्ट्रिक्ट का। अगर आपकी नेटिव प्लेस पे ही आप रह रहे हो तो सेम नाम आएगा आपकी करंट प्लेस का। देन पिन कोड आपको करंट प्लेस का मेंशन करना है। उसके बाद आपको बताना है आप अपनी करंट प्लेस पे जो रह रहे हो वो कितनी देर से रह रहे हो, वो मेंशन करना है। तो हो सकता है आपका नेटिव प्लेस और करंट प्लेस सेम हो, तो सेम मेंशन कर देना। देन आपको आपकी मदर टंग या फिर नेटिव लैंग्वेज बतानी है। सो आप लोग नेटिव लैंग्वेज अपनी बता देना, जिसकी हिंदी होगी वो हिंदी बता देना, जिसकी मैथिली होगी वो मैथिली बता दे, जिसकी तेलुगु है वो तेलुगु बता दे। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फिल कर लेना। देन आपको डेजिग्नेशन बताना है, यानी कि पद। अब पद जो है एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आप करंटली वर्क कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेंशन कर दो। अगर वर्क नहीं कर रहे तो NA मेंशन कर सकते हो। देन ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको NA मेंशन कर देना है। देन आपको आपका जो CV या फिर आपका जो रेज्यूमे है वो अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप जब अपलोड कर दोगे आपको आपका पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना है। एंड पैन कार्ड आपको इसलिए डालना है बिकॉज जो पेमेंट है वो आपको पैन कार्ड के बिना यहाँ पे ये लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो इन्होंने बताया हुआ है कि नीडेड फॉर पेमेंट्स, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है पे NA मेंशन कर दो एंड अप्लाई कर देना पैन कार्ड के लिए। तो सिमिलरली आपका जो पैन कार्ड है जब आ जाएगा तो उसके बाद भी आप लोग यहाँ पे इनको दे सकते हो आपका पैन कार्ड। दोस्तों आप लोग जब ये इतना सा काम कर लोगे देन आपको इस तरह से अगेन कुछ लैंग्वेजेस को ये बताएगा जो आपको चूज करनी है जॉब डिटेल्स के रिगार्डिंग, कि आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हो टास्क करने के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से लैंग्वेज चूज कर सकते हो, और अगर कोई हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जो आपको यहाँ पे फिल करनी है चीजें। एंड यहाँ पे आपको ये बताएगा सबसे पहले कि आप क्यों सबसे ज्यादा फिट हो इस टास्क के लिए, आपको वो यहाँ पे आंसर कर देना है। देन आपको यहाँ पे ये पूछता है कि अगर आपको ये सिलेक्ट करते हैं तो आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे ये टास्क परफॉर्म करने वाले हो, वो आपको बताना है यहाँ पे। देन अगर आप सिलेक्ट होते हो आपका पिन कोड क्या है वो आपको बता देना है, सेम जो आपका पिन कोड है। देन आप कितने आवर्स दे सकते हो पर डे में इस टास्क के लिए वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड यहाँ पे आपको फिर अपना यस पे क्लिक करके फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है एंड आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलर वे में आपको बाकी फॉर्म्स भी अपलोड करने हैं, उनकी डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप वो फिल करना चाहते हो बाकी चीजों के रिगार्डिंग तो सिमिलर वे में आपको सब चीजें करनी होती है। एंड अगर दोस्तों आपको इन प्रोफाइल्स में से किसी भी प्रोफाइल में कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा एंड आपकी हेल्प पूरी की जाएगी हमारी तरफ से। एंड ये जॉब अपडेट्स बहुत ही ज्यादा बेस्ट है आप सभी के लिए, तो जरूर अप्लाई करना बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऑर्गेनाइजेशन है। एंड आपकी जो पेमेंट है वो 100% आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाया करेगी एवरी डे। कोई भी टारगेट नहीं है किसी तरह से। तो अप्लाई करना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से अप्लाई कर लो। एंड अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एंड आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो में एक नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।